नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं एक कमाल की बात। वो बात यह है कि हम जहां भी हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम जहां भी हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन को देखने का दृष्टिकोण यही था, हमारा जीवन को देखने का नजरिया यही था, हमारी सोच यही थी। इसलिए आज हम ये कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो जीवन में दृष्टिकोण का इतना महत्व होता है कि दृष्टिकोण यदि आपका सही है, सकारात्मक है, तो आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं। यदि नकारात्मक है तो आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं। सारा दिमाग का खेल है, सारा दृष्टिकोण का खेल है, सारा नजरिए का खेल है। तो दृष्टिकोण के महत्व को मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक गुरुकुल में दो मित्र थे, दो छात्र थे वो, और उनके गुरु थे। तो एक दिन गुरु जो है उन दोनों मित्रों को लेकर के एक बगीचे में चले गए। दोनों ही बड़े होशियार बच्चे थे, बड़े होनहार बच्चे थे। तो वहां उन्होंने क्या देखा कि एक बंदा जो है, एक बच्चा जो है, वो एक पेड़ पर डंडा मार रहा है। आम का पेड़ है और डंडा मार करके फल को नीचे गिरा रहा। तो ये तीनों ही गुरु और दोनों शिष्य ये वाक्य देख रहे थे, ये दृश्य देख रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ, एक बात बताओ कि तुमने इस चीज से क्या सीखा कि डंडा मार करके पेड़ पे और फल नीचे गिरा रहा है, तुमने इस चीज से क्या सीखा? तो एक शिष्य ने बोला कि गुरुजी, मैंने तो ये सीखा कि जब एक पेड़ है वो इतनी अकड़ में है कि उसको डंडा मारना पड़ रहा है, उसके बाद फल नीचे गिर रहा है, मतलब ये एक पेड़ जो है बिना डंडा खाए फल नहीं दे पा रहा है, तो इंसान कैसे देगा? तो इस दुनिया में तो लोगों को है ना, पहले समझाना पड़ेगा, उन पर अपना वश चलाना पड़ेगा, उनके ऊपर हावी होना पड़ेगा, तभी लोग समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो इससे तो मैंने ये सीखा है कि भैया, फल पाना चाहते हो तो ताकत का इस्तेमाल करो। अब गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा, भैया तुमने क्या सोचा, तुम्हें क्या लगता है ये दृश्य देख करके? अब दूसरे ने कहा कि गुरुजी, मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि ये पेड़ कितना कमाल का है। इसने डंडा मारा, इसी की छांव में खड़े होकर मारा, उसके बावजूद भी इसने इसको अपना फल दिया। तो सज्जन पुरुष तो ऐसा ही होना चाहिए कि खुद भले ही तकलीफ में हो, लेकिन दूसरों के लिए सुख पैदा करना है, दूसरों को फल देना है। आएगा वो दिन भी जब ये फल खाएगा तो बैठ करके इस पेड़ के लिए चार शब्द बोलेगा और बोलेगा, कमाल का फल खाया मैंने। फिर आएगा इस पेड़ की सेवा करने के लिए, फिर बोएगा एक पेड़ नया। आएगा वो दिन भी। लेकिन सज्जन पुरुष को अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो है अपने स्वभाव में रहे और दुनिया को सुख दे, खुशियां बांटे। मैंने तो ये सीखा। गुरुजी मुस्कुराए कि देखो, दृष्टिकोण का फर्क है। आपने सीखा कि बिना ताकत के कोई काम नहीं हो सकता, और इन्होंने सीखा कि यदि आपके पास प्रेम है, प्यार है, तो आप दुनिया को प्यार बांट सकते हो। देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन समझ के देखना इस बात को। होता क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में बहुत खुश देखते होंगे, आपके आसपास लोगों को। आपको लगता होगा, यार भाग्य ने इसको कितना कुछ दिया है, देखो ना कितना खुश रहता है, ये कितना सुखी रहता है, और मेरे को कुछ नहीं दिया यार, मैं बड़ा दुखी रहता हूं। ऐसा नहीं है। इस जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण सुखी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं तकलीफ है सबके जीवन में, लेकिन उन तकलीफों को देखने का नजरिया अलग है, दृष्टिकोण अलग है। तो सिर्फ दृष्टिकोण है किसी भी चीज को देखने का। कोई उसे ऐसे सॉल्व कर देता है और कोई उसे देख करके ऐसे बैठ जाता है, सोचने लग जाता है क्या करूं। तो सबसे पहला काम क्या करें, किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है उसे सकारात्मक बनाएं। हर आदमी की प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी की इस दुनिया में, उसमें मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं, हम हमेशा कोई भी चीज ना से शुरू करते हैं। एक बार किसी भी चीज के लिए फर्स्ट मोमेंट पे हाँ बोल के देखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी भी कार्य के लिए हाँ बोलते हैं तो वो कार्य भी आपके लिए स्वीकृति देता है, वो कार्य भी आपको वो एनर्जी देता है कि वो भी वहां से हाँ बोलता है। और जब दोनों की एनर्जी मिलती है तो कार्य सफल हो जाता है। ऐसे ही जब आप ना बोलते हैं किसी कार्य के लिए और आप सोचते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो वो कार्य भी आपको ना की एनर्जी देता है और दोनों की एनर्जी मिलती है और वो कार्य असफल हो जाता है। तो दृष्टिकोण को बदलिए, सोच को बदलिए। इस समस्या में जहां हम जूझ रहे हैं, इस समय हम सब जूझ रहे हैं समस्याओं से, तो यहां सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है। हमें स्वस्थ होना है, सुरक्षित रहना है, हमारे नजरिए को चेंज करना है। घबराना नहीं है हालातों से, किसी भी चीज से। हम इंसान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, अपना व्यवहार, अपने आसपास का माहौल, इस सारे यूनिवर्स की चीजें सकारात्मक तरीके से देखो और फिर देखना ये यूनिवर्स आपको सिर्फ
पॉजिटिव चीज़ें देगा, आपका दृष्टिकोण बदल देगा, आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। आपने यदि दिमाग को कंट्रोल कर लिया, दिमाग को चैनलाइज कर लिया, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हमेशा, हर पल, हर क्षण, जब तक हम जिंदा हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमें सिर्फ एक सही दृष्टिकोण की ही आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज ठान लेना कि दृष्टिकोण बदल देना है। दृष्टिकोण बदल दोगे, जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठान लो आज, दृष्टिकोण बदल देना है हर चीज को देखने का। बस सकारात्मक सोचना है, सोच को बदलना है, खुश रहना जीवन भर। अरे दोस्तों, जो न्यूटन थे, उन्होंने फल को नीचे गिरते हुए देखा। पेड़ से फल तो कई सालों से गिर रहा था, सदियों से गिर रहा था, जब से सृष्टि बनी थी तब से गिर रहा था, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता है। बस इसी बात पर, इसी दृष्टिकोण की वजह से न्यूटन बन गए। आप भी अपने जीवन में ऐसे कमाल कर सकते हो। दृष्टिकोण बदलिए, बस सब बदल जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए।